दोस्तों, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर में सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और भारतीय सौर ऊर्जा निगम के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। SECI अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की सर्वोच्चम संस्था होने के नाते दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के लिए 24 घंटे NCRTC को मिश्रित अक्षय ऊर्जा की व्यवस्था करने में मदद करेगी। भविष्य के अन्य RRTS कॉरिडोर भी सहयोग करेगी। अक्षय ऊर्जा के उपयोग के अलावा बिजली पर खर्च में और कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आएगी। रैपिड ट्रेन आधुनिक होने के साथ बिजली की खपत को कम करने वाली होगी। बिजली की खपत 40% कम करने के लिए NCRTC अक्षय ऊर्जा के विभिन्न सूत्रों और नवीन तकनीक का इस्तेमाल करेगा। स्टेशन पहुंचने पर रैपिड ट्रेन के दरवाजे ऑटोमेटिक की जगह पुश बटन के जरिए खुलेंगे। ट्रेन में कम भीड़ होने पर सभी दरवाजों को खोलने की जरूरत नहीं होगी। पुश बटन लगाने का उद्देश्य भी बिजली की बचत करना है। अभी मेट्रो स्टेशन में ट्रेन के स्टेशन पहुंचने पर सभी दरवाजे ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। सवारी बैठने तक भीड़ न होने के बावजूद ट्रेन के सभी दरवाजे खुले रहते हैं। इससे ट्रेन की कूलिंग प्रभावित होने के साथ AC पर लोड पड़ने से बिजली की अधिक खपत होती है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रैपिड ट्रेन बॉम्बार्डियर इंडिया के शामली प्लांट गुजरात में बन रही है। 2022 में ट्रेन का पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा। मार्च 2023 में रैपिड ट्रेन प्राथमिकता वाले खंड में साहिबाबाद से दुहाई के बीच दौड़ने लगेगी। हर ट्रेन में 6 कोच होंगे। RRTS ट्रेन में एक बार में लगभग 1700 लोग यात्रा कर सकेंगे। ट्रेन में 400 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। हाई स्पीड रेल में 60 मिनट से भी कम समय में मेरठ से दिल्ली की दूरी तय की जा सकेगी। RRTS ट्रेन की डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित होगी। ट्रेन की औसत स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मेरठ के मोदीपुरम से दिल्ली के सराय काले खां तक का किराया 164 रुपए होगा। महानगर में मेट्रो फेज 2 कॉरिडोर के सभी स्टेशनों की तरह रैपिड रेल कॉरिडोर में पड़ने वाले सभी स्टेशन सौर ऊर्जा से जगमग होंगे। बिजली की खपत को कम करने के उद्देश्य से भी सभी स्टेशनों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने की योजना है। ऐसे में स्टेशन में अधिकांश ऊर्जा की खपत सौर ऊर्जा के जरिए पूरी होगी। महानगर में पहले प्राथमिकता वाले खंड में साहिबाबाद, मेरठ रोड, त्राहा, गुलधर और दुहाई स्टेशन के अलावा दूसरे चरण में मुरादनगर, मोदीनगर नॉर्थ और मोदीनगर साउथ में स्टेशन प्रस्तावित हैं। NCRTC को साहिबाबाद से दुहाई तक प्राथमिकता वाले सेक्शन को मार्च 2023 से संचालन में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। साहिबाबाद से दुहाई के बीच रैपिड का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। साहिबाबाद से दुहाई तक कुल 525 पिलर्स का निर्माण होना है। इनमें से 390 से अधिक का निर्माण पूरा हो चुका है। निर्माण कार्य की गति को देखते हुए NCRTC की ओर से सिविल संबंधी कार्य 2022 तक काम पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। प्राथमिकता वाले खंड में साहिबाबाद से मेरठ रोड व मेरठ रोड से दुहाई तक दोनों भागों में करीब 1.5 किलोमीटर की एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण पूरा हो चुका है। केवल इस पर रैपिड की पटरी बिछना बाकी है। एलिवेटेड ट्रैक तैयार करने के लिए और वसुंधरा कास्टिंग यार्ड में गार्डर को एलिवेटेड ट्रैक पर लॉन्च करने के लिए प्राथमिकता वाले खंड में 8 लॉन्चिंग गैंटरिंग मशीनों को लगाया गया है। बिजली की खपत 40% कम करने के लिए अक्षय ऊर्जा के विभिन्न सूत्रों व नवीन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के तहत रैपिड रेल में पुश बटन के जरिए ट्रेन के दरवाजे खुलेंगे। इससे बिजली की खपत कम करने और AC की कूलिंग को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।